स्वागत है बच्चों आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले पाठ सूरदास के पद के तीसरे पद की व्याख्या बताऊंगी। तो तीसरा पद आपकी स्क्रीन के सामने ही है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन न नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि उद्धव आए हुए हैं योग का संदेश लेकर गोपियों को समझाने के लिए। जब गोपियों को वो योग का संदेश बताते हैं तो गोपियां केवल योग का नाम सुनकर ही व्याकुल हो जाती हैं और वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है हमारे हारिल की लकड़ी, जो हमारे श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है बच्चों, जो अपने पंजों में एक सूखी लकड़ी हर समय दबाए रखता है। जिस समय भी आप उसे देखेंगे उस पक्षी को, तो उसके पंजों में हमेशा ही वो लकड़ी आपको दिखाई देगी। तो गोपियां कह रही हैं हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, यानी जो हम हारिल है पक्षी वो हम गोपियां हैं और जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण है। तो जिस प्रकार से एक हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़ रखा है, ऐसे ही हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। हारिल की लकड़ी को जैसे वो हारिल पक्षी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम किसी भी कीमत पे श्री कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो गोपियां कहती हैं हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि है श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल एक पक्षी होता है, जिससे हारिल पक्षी ने लकड़ी को कस करके पकड़ा हुआ है और वो हर समय पकड़े रखता है, उसी प्रकार से हम गोपियां भी लकड़ी के समान यानी श्री कृष्ण को उसी तरह से कस करके पकड़े हुए। हम किसी भी कीमत पे श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, मन से क्रम मतलब कर्म से, मन से कर्म से, वचन मतलब वचनों से। नंदन यानी नंदन जी के पुत्र श्री कृष्ण। नंद, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो थे वो नंद के पुत्र थे, तो नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। और मतलब हृदय। तो गोपियां कहते हैं कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन से, कर्म से, वचन से ये दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके पकड़ रखा है। हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि हमने मन से, अपने कर्मों से और वचनों से श्री कृष्ण को कस करके पकड़ रखा है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, कस करके पकड़ लेता है, उसी प्रकार से हमने भी मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा रखा है। हमने उन्हें कस करके पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते समय, स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात में। तो आगे से गोपियां कह रही है कि जागते सोते स्वप्न में और दिन रात, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी रटती रहती हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारा जो मन है हम हर समय जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। तो हमारा मन जो है दिन रात सोते जागते स्वप्न में कान्हा कान्हा ही रटता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसी जो करई ककड़ी। आगे से गोपियां कहती हैं कि जो आप सुना है हमने, जोग यानी योग का संदेश जो लेकर आए थे, तो सुनत जोग लागत है ऐसो कह रही है। गोपियां कहती कि हमने सुना है कि ये जो योग आप लेकर आए हो वो योग संदेश ऐसा है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कि कड़वी मतलब कड़वी, जैसे कड़वी ककड़ी। ककड़ी एक आपने देखा होगा, एक फ्रूट भी कह सकते हैं, वेजिटेबल भी इसको कह सकते हैं, हम लोग सलाद की तरह से खाते हैं। तो वो कड़वी, जैसे अगर वो कड़वी निकल आए तो वो कह रहे कि वो योग का संदेश ऐसा है जैसे कड़वी ककड़ी किसी ने खिला दी हो। आप ऐसा हमें वो लग रहा है कि जो योग का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है। तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। अब वो फिर योग को क्या कह रही हैं, सूतो व्याधि, व्याधि मतलब रोग, ये तो वह रोग है हमको ले, हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी न करी। ऐसा ये व्याधि है, ऐसा ये रोग है जिसके बारे में न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, न हमने उसको कभी भी अपने ऊपर इसका महसूस किया है। तो ये योग रूपी व्याधि, ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो जिसे हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा और ना ही कभी इसके बारे में सुना। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी। आगे से गोपियां कहती हैं कि ये तो सूर तिन्हीं ले सोपो, सूरदास की गोपियां कहती हैं कि ये तो तिन्हीं ले सोपो, यानी तिन्हीं मतलब उनको, ले सोपो उनको दो,
ये योग का संदेश जो तुम लेकर आए हो, ये योग का संदेश उन लोगों को दो, किन लोगों को, जिनके मन चक्री, जिनका जो मन है चक्री यानी चक्र के समान चलायमान है। आज इधर है तो कभी इधर, कभी किसी के पास दिल लगा ले, कभी किसी के साथ जो है चला गया मन, कभी किसी के साथ चला गया मन। तो उनको ये जाकर के योग का संध्या मन जो है चलायमान है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो उस हाई पक्षी की लकड़ी के समान उस श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। जिस प्रकार वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले। हमारा मन स्थिर है, हमारा मन दिन रात सोते जागते ही उन्हीं की ही स्मृतियों में खोया रहता है। तो ये जो आप योग रूपी संदेश लेकर आए हो, ये केवल उन लोगों को सौंपने लायक योग्य है जो जिनका मन चलायमान है, जिनका मन स्थिर नहीं होता है। उनको ये योग रूपी संदेश दो। हमारा मन तो पहले से ही स्थिर है श्री कृष्ण के प्रति। तो बच्चों, ये था आपके इस पद की व्याख्या। अब आपके जो इससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न उत्तर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अब आपको वो आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, जिससे मैं आपको समझाऊंगी और आप उसे नोट डाउन भी कर लेना। तो बच्चों, ये आपके कुछ बोर्ड से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं पढ़कर सुना रही हूँ, देखते रहना आप। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता का नाम बताइए। तो कवि और कविता का नाम, कवि सूरदास, कविता का नाम पद, और कहाँ से लिया हुआ है ये, सूरसागर से अवतरित। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखो, इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अभी पूरा भावार्थ मैंने बताया है। भावार्थ देखो बच्चों, सामने आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। भावार्थ, गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर यानी उद्धव के लिए कहा जा रहा है, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के आधार के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय, मन, वचन और कर्म में धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा की रट लगाई रहती हैं, अर्थात अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। और हम खेद पूर्वक, यहाँ पर वो उद्धव को कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आपकी यानी उद्धव की योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठती हैं। तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य ही है। सूरदास जी कहती हैं, गोपियां उद्धव को और भी छकाती भी कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी यानी योग लेकर आए थे ना उद्धव जी, तो वो एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जो ना तो हमने कभी देखी, ना कभी सुनी, और ना ही ये बीमारी हमें कभी हुई है। ये योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, यानी जिनका मन जो है एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल होता है। हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में पहले ही चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो श्री कृष्ण को ही पूछती थी वो, और उनके ही प्रति उनका मन जो है स्थिर हो चुका है। तो इसलिए ये योग का संदेश आप उनको दीजिए जिनका मन चलायमान है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों गा का, देखिए, इस पद का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों, काव्य सौंदर्य, इसके पॉइंट्स में दे रखी हैं। पॉइंट्स देखिए, इसका पहला, यहाँ ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया गया। ज्ञान योग यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यानी योग का संदेश लेकर आए थे, उस पर उनकी भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूरदास जी के भ्रमर गीत की यही अनुपम विशेषता है कि गोपियां अपने भीषण प्राहरक परंतु सुहासपूर्ण तर्क प्रस्तुति से एक और योग को अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध करती हैं, तो लगे हाथों उद्धव को बगले झाँकने पर मजबूर कर देती हैं। बगले झाँकना मतलब कि उद्धव भी हैरान हो जाते हैं कि योग रूपी संदेश जो निर्गुण ब्रह्म है उसको न करके सगुण जो ब्रह्म है यानी श्री कृष्ण की भक्ति वास्तव में इन गोपियों के माध्यम से पता चलती है कि सगुण भक्ति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो बगले झाँकने के लिए मजबूर कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, हारिल पक्षी विषय जो हर समय अपने पंजों में सूखी लकड़ी दबाए रहता है, ये बताई थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अलंकार क्या है, अनुप्रास है और उपमा है। और रस जैसे कि सभी पदों में यही आने वाला है। वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति वही सभी पदों में सेम आने वाली है। लक्षणा, छंद भी सभी पदों में सेम आने वाला है। गे पद। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं बच्चों। घ देखिए, मन के चक्री होने से क्या आशय है।
तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखिए, घ का मन के चक्री होने से आशय मन के चंचल होने से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अड़ का हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, च देखिए, गोपियां किसे संबोधित कर रही हैं? ये तो सब आपको पता ही होगा, आपने सारा पूरा भावार्थ देखा ही है। तो गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए उन्हें कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं, छ देखिए, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती हैं? इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है जा देखिए, कड़वी ककड़ी किसके लिए कहा गया है? आपको पता ही है किसके लिए कहा गया है? योग के लिए कहा गया है। तो देखिए, उद्धव द्वारा की गई योग की चर्चा को ही कड़वी ककड़ी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, लास्ट प्रश्न, एक प्रश्न इसके बाद शायद और है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? गोपियां हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? उत्तर देखते हैं इसका, हारिल की लकड़ी से अभिप्राय किसी वस्तु की स्मृति में स्थायी रूप में बस जाने से है। व्यक्ति चाहे सोता हो अथवा जागता हो, किंतु वह उसकी स्मृति में बनी रहती हैं। गोपियां हरि को इसलिए हारिल की लकड़ी कहती हैं क्योंकि वे उनकी स्मृति में स्थायी रूप में बस गए हैं। सोते जागते किसी भी अवस्था में उनकी स्मृति में श्री कृष्ण और उनका साथ नहीं छूटता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें जो मैंने भी आपको प्रश्न बताया था उसका एक प्रश्न ये भी है। ठीक है, आप उसके अनुसार देख लेना। नेक्स्ट पे देखिए, गोपियों को योग की बातें कैसी लगती हैं और क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं, गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी जैसी लगती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को नहीं खा पाता और उसके मुंह में आते ही इसका स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार गोपियां जैसे योग का शब्द सुनती हैं उनके मन व्याकुल हो उठते हैं, क्योंकि योग उनके हृदय में बसी कृष्ण की मधुर स्मृतियों को यानी मधुर इस यादों को कटु विष में घोल देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोपियां योग का उपदेश किन्हें देने को कहती हैं? और अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, गोपियों ने उद्धव से योग ज्ञान किसके लिए उपयोगी कहा है? उत्तर देखते हैं, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही रहेगा। गोपी योग का उपदेश उन्हें देने के लिए कहती है जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, यानी एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, उनको जाकर के योग का उपदेश देना चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। अब हम आपको मिलते हैं अगले नए पद के साथ, उसकी व्याख्या और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करो, लिखो, याद करो, समझो, और मेरे जो ये वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।